सोने की थाली और चांदी की तश्तरी में खाना खाने की कहावत आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वाकया को अधिकारी और विभागों ने सीरियसली ले लिया है। जिसके बाद जब सवालिया के निशान खड़े हुए कि किस तरीके से थाली, कटोरी, गिलास और जग, जो पानी का जग होता है, जब उसकी खरीदी हुई और उसका रेट चार्ट सामने आया तो एक जग, जो स्टील का जग है, उसकी कीमत का आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो भी नहीं लगा पाएंगे। एक जग की कीमत थी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये की कीमत की जो जग है वो 32,500 रुपये में ख़रीदी गई है। 5,000 कीमत का यहाँ पर गिलास, कटोरी, कप प्लेट, इन तमाम चीज़ों के रेट, आप अगर इस दामों को सुनेंगे तब भी आप ये कहेंगे कि क्या वाकई में ये सोने जड़ित हैं, हीरे जड़ित हैं, चांदी जड़ित हैं, या आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि एक जग की कीमत 32,000 रुपये, गिलास की कीमत, कटोरी की कीमत, कप की कीमत, कप रखने की तश्तरी की कीमत 5,000 रुपये। तो इस तरीके से रेट लगाकर खरीदी की गई है और ये खरीदी कहीं और नहीं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विभागों में की गई है। और इन विभागों के ज़रिए अब ये खुलासा हुआ है। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रही है, आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग के जो अधिकारी है वो सुशासन के नाम पर जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई थी उस पर कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है और इस बड़े मुद्दे को कांग्रेस सरकार को लेकर जमकर घेर रही है और घेरने के साथ में यहाँ पर सरकार की किरकिरी भी देखने को मिल रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर जब ये खरीदी हुई तो इसके बाद अब जाँच की बात सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी की तरफ से चुप्पी, सरकार की तरफ से चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कल तो जगमग वाला तो मामला पूरा प्रदेश ने देख ही लिया है। अब इस सरकार में एक जग 100, 150, 200, 500 का जग अगर 32,000 में बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के बच्चों की पैसा को इस सरकार गाड़ी कमाई को सिर्फ लूटने का काम कर रही है। और ये कौन सा जग है? कोई चमत्कारी जग है क्या? सोने या चांदी का जग है क्या जो 150, 200, 500 का जग 32,000 में खरीदा जा रहा है? और जब मामला उठा तो आनन पानन में उसको जांच कमेटी बनाकर बिना डेट का उसका ये खंडन भी किया जा रहा है कि खरीदा नहीं गया है। वारे विष्णु का सुशासन, मतलब इस सरकार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है। और ये सुशासन नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचार वाली सरकार है। देखिए, ये सब जो है बहुत सारे जो एक ट्राइबल विभाग का जो बात आया था यहाँ बलौदा बाजार का, उसमें चढ़ाया था कहीं, लेकिन कहीं पे परचेज हुआ नहीं है। देखा गया कि ये अनावश्यक रूप से ये रेट उसमें आ गए हैं गलत तरीके से, तो उसे डिलीट किया गया है, मुझे जानकारी मिली है। और देखिए, रही बात जेम पोर्टल की, तो जेम पोर्टल भाई हम लोग के नियंत्रण में नहीं होता, किसी के नियंत्रण में नहीं होता। वो भारत सरकार का एक उनका ऐप है, उसके माध्यम से लोग जो है परचेज करते हैं। और इसीलिए लाया गया है कि देश में खुलापन रहे, हमारा जो भी परचेज हो रहा है उसमें खुलेपन से हो। जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा होगी उतने रेट जो है डाउन होना चाहिए। और इस तरह की कहीं भी कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की। ये एक वाकया हुआ, इसके बाद कुछ ही घंटों बाद एक नया मामला सामने आया है जिसे कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जग और गिलास के बाद अब इंटरएक्टिव टीवी ने एंट्री कर ली है और इस पर एक कार्टून के ज़रिए बताया गया है कि आओ 50 लाख रुपए के स्क्रीन से तुम्हें इंटरेक्ट करवाता हूँ। यानी कि जो टीवी, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी खरीदी गई, एक टीवी की कीमत 10 से 14 लाख रुपए बताई जाती है। और समझिए कि ऐसे कई टीवियां खरीदी गई है, लाखों करोड़ों का यहाँ पर घोटाला है। तो न केवल जग गिलास में घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है, 7 गुने ज़्यादा दामों में यहाँ पर खरीदी की जा रही है। आप सोचिए कि एक जग की कीमत इस तरीके से भी बताया गया कि इस जग में पहले अंदर में चांदी का ये जग था और उसके ऊपर जो है वो उस पर परत करवाई गई है ताकि वो पीतल का जग नज़र आए या सिल्वर का जग नज़र आए।
ये जाहिर सी बात है, इस तंज के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जग की कीमत भले ही असल मायनों में 500, 1000, 1500 रुपये हो, लेकिन जो उसकी कीमत लगाई गई है उसके पीछे की वजह है कि वो महंगे जग है, वो चांदी जड़ित जग है जिसमें आज किसान, आदिवासी क्षेत्र के लोग, विभागों ने जिस तरीके से बांटा है, वो लोग उससे पानी पी रहे हैं। आप समझिए कि चांदी की थाली में केवल खाना नहीं खाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर पानी भी जो पिया जा रहा है वो भी उसी कीमत की दर से खरीदी हुई जग से पिया जा रहा है। टीवी जो खरीदा गया है उस पर भी जो कीमत लगाई गई है वो भी 7 गुनी 10 गुनी कीमतों में खरीदा गया है। आखिरकार ऐसी गड़बड़ियाँ क्यों? मंत्रियों के रहते उनके नाक के नीचे अधिकारी इतनी मनमानी किस तरीके से कर रहे हैं? विधानसभा का सत्र चल रहा है, लगातार इस तरीके के सवाल चर्चा में बने हुए हैं, लगातार अधिकारियों की मनमानी चर्चा का विषय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के दौरान में कई बार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को चेताया था कि आप मंत्रियों की तरफ से जो सवालों के जवाब दिए जाते हैं उसे बेहतर तरीके से बनाइए, उसे मंत्रियों के पास में जो जानकारियां हैं वो सटीक होनी चाहिए, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो भी अपडेट होने चाहिए। लेकिन लगातार गड़बड़ियां सामने आई। कई बार आसंदी को कहना पड़ा कि जो जानकारी है वो फिर से उपलब्ध करा दीजिएगा, क्योंकि जानकारी कभी अधूरी रहती थी, कभी पुरानी रहती थी, और इसी वजह से जो सदस्य, जो विधायक, खासतौर पर विपक्ष जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश सदन के अंदर करता हुआ नजर आता है, और सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार को अंदर घेरते हुए नजर आते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अधिकारियों की मनमानी यहां पर चरम है। विभागों में जो भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब इस सुशासन की सरकार में पलीता लगा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कब अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए विष्णुदेव सरकार के तमाम मंत्री बेहतर तरीके से अपने विभागों को संभालने के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, और कब तक ऐसे घोटालों में, गड़बड़ियों में विराम लग पाएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।